आइए आपके सामने मैं अति महत्वपूर्ण 2 एपिसोड प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। पहला एपिसोड राम मंदिर, भगवान श्री राम को लेकर के, और दूसरा ANTF की जो उन्मादी हरकतें हुई ना, जिसके कारण समाज सेवी आरिफ खान का निधन हुआ, जो और उसके जो पोस्टमार्टम और उनकी मौत की जो न्यायिक जांच हुई, उसके संबंध में प्रस्तुत करना चाहता। हम पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राम मंदिर की। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हम जिन्हें भगवान मानते हैं ना, वे ईश्वर का अवतार ही होते हैं, ईश्वर के दूत होते हैं। हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। यही हाल हमारे जो सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, और दूसरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के। हर पंथ में ईश्वर का अवतारी पुरुष हुए हैं, तो हम सबसे पहले सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। तो अब आइए हम यहाँ पर अब बात करते हैं राम मंदिर की, राम मंदिर और राम मंदिर आंदोलन की। आज जो घटनाक्रम सामने आया ना, उसको देखकर स्वर्गीय अशोक सिंघल जी की आत्मा भी विलाप कर रही होगी कि अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया। राम मंदिर में ये रावणी तत्वों का आतंक कैसे फैल गया, मामला बड़ा विचित्र है। और दूसरा भगवान श्री कृष्ण है, जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम माना जाता है, उनकी भी पूजा आराधना की जाती है, वे भी हमारे आराध्य हैं। उनके भी चरणों में नमन, भगवान श्री राम के चरणों में भी नमन। तो आइए अब हम बात करते हैं राम मंदिर में। आज राम मंदिर के मामले में वहाँ पर रावणी लीला के नाटक उजागर हो गए। यह नाटक तो शुरू से चल रहा था। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था ना, उस समय से ही धनखोरी का काम चल रहा था, चंदाखोरी का काम चल रहा था। उस समय अशोक सिंघल जी जिंदा थे। उन्होंने पूरे देश में राम लहर फैलाने का काम किया। कहीं पर ऐसे ईंट आंदोलन चलाया कि मंदिर निर्माण के लिए ईंट दीजिए, और स्टिकर का भी आंदोलन चला। और स्टिकर की जो बिक्री हुई ना, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, बड़े बड़े अमाउंट के भी स्टिकर बेचे गए। वो करोड़ों में बिके। जो राम भक्तों ने जो राम मंदिर के लिए ईंटें दी थी ने, उसकी वो कितनी संख्या में आई, उसका भी कोई हिसाब नहीं। और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए भी पूरे प्रदेशों में चंदाखोरी हुई, उसका भी आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं। न ईंटों का रिकॉर्ड है, न स्टिकर कितने के बिके उसका रिकॉर्ड है, और न कितना चंदा हुआ ये एक भी रिकॉर्ड नहीं, और कितना करोड़ का चंदा लोग हजम कर गए इसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो भगवान राम के नाम पर महालूट का एक रावणी कृत्य हुआ। ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, किंतु अब राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए था। कोर्ट में कैसे भी बन गया ना, एक जो झगड़े की जड़ थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब राम मंदिर का निर्माण कार्य भी हुआ, उसका नक्शा भी बताएगा कि ऐसा राम मंदिर बनेगा। तो राम मंदिर का राजनीतिक फायदा लेने हेतु बिना शिखर वाले मंदिर का, राम मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया गया, उसका लोकार्पण भी कर दिया गया। और उसमें मजेदार बात है कि उसमें साधु संतों को, शंकराचार्य को न बुलाते हुए राजनेताओं की भीड़ इकट्ठी कर ली। मोदी जी ने पूजा कर दी, वो कर दिया, ये कर दिया, न शिखर बना, न ध्वज चढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, बस राम मंदिर का वो हो गया। अब इसी बीच उन्होंने एक शातिर खेल खेला कि भैया ये राम जन्मभूमि न्यास है ना, इसका भी नवीनीकरण कर देते हैं। जो पुराने राम जन्मभूमि न्यास के जो ट्रस्टी थे, अध्यक्ष, उनको सबको दरकिनार कर दिया। उसके एक ट्रस्टी श्री राधे राधे बाबा हैं। हमारा उनसे संपर्क हुआ, जब हमने उनसे पूछा
कि साहब आप तो ट्रस्टी थे, आपको भी बाहर कर दिया। तो उन्होंने कहा भैया जो ये इनकी मर्जी में आए वो करे, हम कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पर तो जो हो रहा है वो जो हो रहा है वो देखिए, इसके गंभीर परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे और वो हमें परिणाम मिले। हुआ क्या कि ट्रस्ट में 15 सदस्य, उसमें 12 सदस्यों को तो इस मोदी सरकार ने नॉमिनेट किए, 3 सदस्य दूसरे के, जो भी वो ठीक है, जो भी होगा हुआ। और ट्रस्ट का महासचिव किसको बनाया? चंपत राय को, जो शुरू से ही चापलूसी करते रहे। मामला बड़ा विचित्र हुआ। अब यहाँ पर बहुत दो ताज़ा घटनाक्रम आया कि एक समाचार चला था कि राम मंदिर के चढ़ावे में भयंकर घोटाले हो रहे। लोगों में विश्वास नहीं हुआ, कह रहे ऐसा हो नहीं सकता, ये तो न्याय देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। परंतु जनता की अब आंखें खुली कि वास्तव में यहाँ पर तो करोड़ों की चपत लग गई। राम मंदिर के नाम पर, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के नाम पर करोड़ों का खेला हो गया। और ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसने किया, ये भी सब बड़ी जांच का विषय। और क्या जांच होगी हमें पता। अब तो साधु संत भी नाराज हो रहे हैं। नृपेंद्र दास मिश्रा जी के जो खास सक्सेसर है, उन्होंने भी अपना आक्रोश जता दिया। ठीक है, अब आपने जो कर दिया ना, अब वो तो हो गया। अब चंपत राय महासचिव में वे सारा सब देखते हैं क्या करते हैं। इसके मामले में भी बड़ी विचित्र बात हो रही है। और हमारी ये मोदी सरकार है ना, ये तो वोट चोर है, ईवीएम चोर है, इसके अलावा अब तो सीट चोर भी हो गई, और भी न जाने उसके क्या क्या काम हो गए। मामला बड़ा विचित्र हो गया। यहाँ पर जनता को किस प्रकार धोखा दिया गया। यह मंदिर का वास्तु है। चले आपने मूर्ति बना दी रामलला की, वो कर दिए, सब कुछ कर दिया, मगर उसमें वास्तु में देखा तो सूर्य तिलक का नाटक करा। तो सूर्य तिलक किसको कहते हैं भैया, जरा ये तो आप जान देते कि उदित सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी प्रतिमा पर आना चाहिए थी। भगवान श्री राम की जो मूर्ति है उस पर कपाल पर सीधी गिरना थी, मगर वो कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या कि उन्होंने नई टेक्निक अपनाई कि अरे अब तो ये अपन ने कह दिया फंसेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सूर्य का एक मिरर से छिलका लिया और उस छिलके को भगवान राम की रामलला की मूर्ति के ऊपर स्थापित कर दिया और उसको कह दिया सूर्य तिलक, सूर्य तिलक। अरे छिलका जो तिलक है ना, उसको हम सूर्य तिलक कैसे माने? सूर्य तिलक तो वो होता है जो ओरिजिनल होता है। आपने कर दिया, ठीक है, जो भी हो गया ना। यहाँ पे अंध भक्तों को तो कुछ भी हुआ वो तो उनको भ्रमित करना है, क्योंकि ये जानते हैं एक नाजी गुजराती गैंग को छाती षड्यंत्र याद है, इवेंट बाज है ये, उनको कर दिया। उन्होंने कहा अरे सूर्य तिलक का इवेंट कर दो, ये जनता बड़ी खुश हो जाएगी और अपने प्रति सदा समर्पित रहेगी। परंतु जब सूर्य तिलक की बजाय छिलका तिलक का हुआ होना मामला, तो बड़ा विचित्र हो गया। क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, आप ये कह नहीं सकते। तो खैर छोड़िए, अब ये भी बात हो गई, जो भी हो गई सारे हो गई। और जब आपने राम मंदिर का उद्घाटन कर लिया तो आपने नेताओं की भीड़ इकट्ठी कर ली, अपने चहेतों की भीड़ इकट्ठी कर ली, और शंकराचार्यों की उपेक्षा कर दी। तो किसी भी शंकराचार्य को आपने नहीं बुलाया, आमंत्रित नहीं किया। ये भी एक मामला अपने आप में शातिर घोटाला ही है, ये भावनात्मक घोटाला के। हम जानते हैं कि इसका रहस्य क्या है। चले अब हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम तो अभी बात करेंगे यहाँ पर जो राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में किस तरीके से करोड़ों की चोरी हुई। जो भगवान का चढ़ावा आता था ना, उसमें लोचा मार दिया, उसमें लूट मचा दी। और जो पेटी में जो धातुओं का जो समर्पण आता था कि कोई सोना, कोई चांदी, कोई क्या डालता था, उसका हिसाब किताब भी गायब। हाँ, ये जरूर है कि जो कार्यालय में जाके धातु दान करता था ना, उसकी जरूर रसीद बनती थी, उसका हिसाब होता था। अब यहाँ पर
करीबन अभी जो आंकड़ा आया कि 5-7 करोड़ की चंदा चोरी हो गई, चढ़ावे में चोरी हो गई। मगर चोरी हुई कैसे, बड़े शातिर ढंग से हुई। और इसका सारा राज खोल दिया महिपाल सिंह नामक एक जो वहाँ पे कर्मी थे, उन्होंने क्या स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार की चोरी होती। जो मंदिर में चढ़ावा आता है ना, तो वहाँ नोट सेक्रेट करने के लिए, नोट की गड्डियाँ बनाने के लिए 14 कर्मियों की नियुक्ति थी। कोई 10 के नोट का, कोई 20 के नोट का, कोई 100 के नोट का, 50 के नोट का, 500 के नोट की गड्डियाँ बनाते थे और 100 की उसमें रहती थी। ठीक है, ये भी सारा सब कुछ हो गया, ये भी बन गए। परंतु यहाँ हुआ शातिर खेल। मामला बड़ा विचित्र हुआ कि 100 की गड्डियाँ तो बनाई गई और जो बंडल बनाए गए ना, उस बंडल में 10 की जगह 12 रख दिए गए। 12 जो 100 की रख दी गई और जो वाउचर में जो बैंक में डिपॉजिट होना था, वो उसमें 10 का वाउचर बना। यानी हर वाउचर में दो पैकेट का घोटाला हुआ। अब यहाँ पर जब घोटाले की बात चली ना, तो वो आया कि लगभग 6 से 7 करोड़ का घोटाला चंदा हो गया। और अभी कुछ पता चला है कि जो लूट की रकम है ना, ये गोबर के बक्सों में मिली। अब किस में मिली हो, क्या हुआ, तो होता ये था कि जब ये बंडल रखते थे ना, तो 12 वाले और जो वहाँ गाड़ी में जाते थे, जो बंडल ले जाने वाला कोई टिल्लू नाग, उसको सब पता था कि किस गड्डी में 12 बंडल रखे हुए हैं। वो अलग रख लेता था और बाकी बैंक में जमा करा देता था। 2 गड्डियाँ निकाल के वो सब जमा हो जाते थे। इस तरह का शातिर खेला हुआ और चंदे में, चढ़ावे में घोटाला हुआ। अब ये जब घोटाला महिपाल सिंह ने उजागर किया ना, तो जड़ें हिल गई। अब ये घोटाले को दबाने के लिए क्या किया पता है आपको? जो CCTV फुटेज थे ना 8 माह के, उनको ही डिलीट कर दिए। भैया क्यों डिलीट कर दिए? ये तो चंपत राय को बताना चाहिए ना, क्यों कर दिए? और जो धातु आती थी जो पेटी में, उसका तो आपके पास में कहीं रिकॉर्ड है ही नहीं। जो कार्यालय में जो दान देते था ना, उसका रिकॉर्ड जरूर है, परंतु जो पेटियों में जो आभूषण आते हैं, सोने चांदी, उनके सब पे उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो भी करोड़ों में ही तो होगा ना। 8 माह से जब से आते हैं, लोगों की कितनी भीड़ लगती है, हजारों की संख्या में प्रतिदिन भक्त वहाँ दर्शन करने जाते हैं आस्थावान। उनको क्या पता कि हमारे चढ़ावे में भी चोरी हो जाएगी, और हो गई। हुआ ये दूसरा। अब एक बात और बता कि राम मंदिर के नाम पर जमीनों का खेल भी हो गया। कितना शातिर खेल हुआ, सब उजागर हो गया। जो इनके जो न्यास के दल्ले थे, उन्होंने सस्ते भाव में किसानों से जमीन खरीदी, बाद में करोड़ों में बेच दी। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ये भी उजागर हो चुका है, कोई इसमें शंका की बात नहीं है। अब यहाँ पर आइए, जो चंपत राय महासचिव है ना, इनका एक ड्राइवर है, तो वो भी, उसने भी बड़ा दाव खेला। जिसके पास में कोई मकान नहीं था ना, आज उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई। कहाँ से बन गई भाई? तुम्हें कितने तनख्वाह मिलती थी ये बताओ। तनख्वाह के मान से तुम इतने बड़े भवन के मालिक कैसे हो सकते? ये भी सब ठीक है। अब जब महिपाल सिंह जी से पूछा गया कि भैया ये आप कैसे कहा, उन्होंने कहा कि भैया निश्चित है कि मैं 1.5-2 साल तक प्रभारी रहा, मेरे सामने नोटों की गिनती होती थी, मगर वो इतनी दूर होती थी कि मैं देख नहीं सकता था कि वास्तव में क्या हो रहा है। मामला और भी गंभीर हो गया जब उनसे पूछा गया CCTV फुटेज है। उन्होंने कहा हाँ, 8 महीने के जो TV फुटेज है ना, वो डिलीट कर दिए गए। क्यों डिलीट कर दिए गए कुछ भी नहीं पता। और मज़ेदारी की बात यह है कि महिपाल सिंह जी को उनके स्थान से भी हटा दिया गया और एक दूसरे आदमी को डेप्यूट कर दिया गया। आपने ये भी किया, ये भी तो एक अपराध बनता है ना। और जब महिपाल सिंह जी से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने जो ये चोरी की घटना हो रही है, चढ़ावे की चोरी की, इसकी सूचना आपने किस किस को दी? उन्होंने कहा कि मैंने तो चंपत राय को भी बता दिया, नृपेंद्र मिश्रा जी को भी बता दिया कि सब ये ऐसा हो रहा है। उन्होंने कोई विश्वास नहीं किया और ये सारा खेल चलता रहा। तो मामला और भी गंभीर हो गया। अब ये जांच कौन करेगा?
अभी जो सूचना आई थी कि चंदा चोरी के मामले में, चढ़ावा चोरी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, कर लिया गया। जब अयोध्या पुलिस से पूछा गया तो उसने एक बयान दे दिया कि अरे यहाँ तो किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर का ये हो क्या रहा है? किस प्रकार का ये शातिर खेला हुआ? अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया भाई। ये राम मंदिर में रावणी लीला करने का अधिकार इनको किसने दे दिया? अब तो बहुत बड़ा कांड उजागर हो गया। ये जो राम जन्मभूमि न्यास का जो आंदोलन से लेकर आज तक के चढ़ावा चोरी का जो कांड है ना, वो तो करोड़ों में पहुंच गया। बेचारे कार सेवक जिन्होंने बलिदान कर दिया, उनके परिवारों को कोई पूछ नहीं रहा है। उनके परिवारों को जो दिवंगत होगा, उनके परिवारों को किसी प्रकार की ना आर्थिक मदद दी जा रही है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और ये धनखोर चेहरे, रावणी चेहरे है ना, मस्ती में है, गुलछरे उड़ा रहे, बड़े बड़े भव्य भवन बना रहे और धन कुबेर होते जा रहा है। तो इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में रावणी लीला होना भी अपने आप में शर्मदायक है, यह हम बता देते हैं। अब यहाँ पर हमारे एक दूसरे आराध्य हैं, ये भगवान राम तो त्रेता में आए थे, उसके बाद में द्वापर आया, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाने लगा। और है भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम। एक जो सामान्य पुरुष होता है पुरुष होता है वो, और एक जो पूर्ण पुरुषोत्तम होता है उसके क्या क्या चरित्र होना चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिए। महाभारत में उन्होंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी अन्यायी है, शोषण करता है, अहंकारी है, उसका सर्वनाश होना तय है, और उन्होंने सर्वनाश करवा दिया। तो हम यहाँ पर हमारे यहाँ राम मंदिर में किस प्रकार के यह रावण चेहरे बैठे हुए थे। अब इनकी कौन जांच करेगा, क्या करेगा, ये सब मामला दबा दिया जाएगा। अब अगर आप कुछ भी दबा दो, अब तो जनता खुद कह रही है कि सबसे पहले राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव को गिरफ्तार किया जाए, सबसे पहले ये न्यास भंग कर दिया जाए, और जो पूर्व न्यासी हैं और ये हैं उनको फिर से इस मंदिर में केवल राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट में उनको स्थापित किया जाए। हम राधे राधे बाबा से भी संपर्क कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि आपके जो पूर्व न्यासी है ना, जो उनके परिवार के भी ट्रस्टी थे राम जन्मभूमि आंदोलन के, तो आप जैसे लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, वे न्यास में होना चाहिए, न कि ये चंपत राय जैसे आदमी। तो हम यहाँ पर हुआ क्या, अब इसका समाधान कैसे होगा? सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं, जांच दल होगी, जांच दबा दी जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। अब तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि जो राम जन्मभूमि न्यास को भंग कर दिया जाना चाहिए। उसमें जो ट्रस्टी है ना, वो साधु संत उसमें जो हो उनको वो रखना चाहिए, और चंपत राय को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही हुई। उनको सब कुछ पता है, कहाँ कहाँ घोटाले वे मौन है। मामला तो और भी बड़ा विचित्र हो गया। तो चंपत राय को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए, रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए। वे